हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान मिशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 7th की जो हिस्ट्री की बुक है ना, उसका फर्स्ट चैप्टर है द बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो हम यह टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये इसका क्या है, पार्ट 1 है। इस चैप्टर में बेसिकली आपको पढ़ना क्या है कि मेडाइवल एज कब स्टार्ट हुआ, यूरोप में क्या था, जीसस क्राइस्ट की बर्थ और जो क्रिश्चियनिटी है वो कैसे राइज हुआ आगे, क्रिश्चियनिटी उसकी इन्फ्लुएंस क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है क्रूसेड्स का। ये क्या है, माइलस्टोन्स है, मीन जिसके मेन जो की पॉइंट्स हैं ये उनको पढ़ने ही है, ये टॉपिक्स है अपने। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे कि हमने बात की थी हड़प्पन, मेसोपोटामिया और वो इजिप्टियन, इन सभी में हमने सबसे पहले क्या देखा था, टाइम पीरियड। सो यहाँ भी हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, टाइम पीरियड। ये 1C दिख रहा है ना आपको, क्रिश्चियन एरा, यहाँ से स्टार्ट होता है क्रिश्चियन एरा, क्योंकि यहाँ से इसमें जो 1 में क्या है, जन्म हुआ था किसका, जीसस क्राइस्ट का, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो यहीं से हम लोग क्या है, क्रिश्चियन एरा क्या है माना जाता है, या फिर आफ्टर क्राइस्ट इसको बोलते हैं। इस एरा से शुरुआत होती है आफ्टर क्राइस्ट की। ओके, 1 CE से। ठीक है, ये है BCE, ये CE, इसे AD भी बोलते हैं, एनो डोमिनी। ठीक है, तो ये सभी नाम क्या है, इसी के हैं। आफ्टर क्राइस्ट जो टाइम पीरियड शुरू होता है, जो अभी तक चल रहा है वो चलता रहेगा, उसे बोलते हैं अपन लोग AD CE। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग है 1 CE से। ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि इसका टाइम पीरियड क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी कैसे हुआ था। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि मेडाइवल पीरियड क्या था उसमें उस समय। ठीक है, देखिए बच्चों, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या है, हिस्ट्री में जो एरा होते हैं ना उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है इसमें एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, इन 3 पार्ट में क्या हम डिवाइड कर देते हैं हिस्ट्री को एज पर वर कन्वीनियंस। लेकिन क्या है, मैंडेटरी नहीं है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको मतलब इसको क्या है डिवाइड करें ही। पर ये पीरियड ऑफ हिस्ट्री क्या है, अपने आप में जो चेंज हो जाता है एक टाइम के बाद दूसरे फेज में वो एंटर कर लेता है, ये क्या है, ग्रेजुअल होता है। ठीक है, इसमें क्या है, आपको कोई डिवीजन करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, फिर भी एज पर कन्वीनियंस हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन लोग आज, ये क्या है, मेडाइवल एज का टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि मेडाइवल मतलब क्या होता है। देखिए, मेडाइवल मीन्स होता है मिडिल एज। एक लैटिन वर्ड था मेडियम एवियम, इससे निकल के बना है ये वर्ड, और इसका मीन्स होता था मिडिल एज, इसीलिए मेडाइवल का नेम अपन लोग कहने लगे क्या, मिडिल एज। ठीक है, अब देखिए मेडाइवल एज ऐसा तो है नहीं है सिर्फ यूरोप में स्टार्ट हुआ हो। जब भी हिस्ट्री पढ़ी जाती है, बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया, सो वी रिलेट एवरी फेज ऑफ हिस्ट्री विद इंडिया। तो यहाँ भी मेडाइवल एज को देखेंगे, टाइम फ्रेम यूरोप एंड इंडिया दोनों में देखेंगे। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो मेडाइवल एज इंडिया में है, उसमें उसका जो टाइम है वो होता है 80th सेंचुरी से 90th सेंचुरी CE तक। ठीक है, तो 8th सेंचुरी CE से लेके 18th सेंचुरी CE तक ये टाइम है इंडिया का मेडाइवल एज में। इसी में बहुत सारे अपने जो आपने पढ़ा होगा, मुगल्स, सल्तनत, ये सब आएंगे। 6th क्लास है या फिर अभी आपने नहीं पढ़ा है तो ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी इसी मेडाइवल एज में। लेकिन जो यूरोप में जो मेडाइवल एज स्टार्ट हुआ है ना, उसका टाइम पीरियड है 600 CE से लेकर 50 टाइम पीरियड स्टार्ट होता है किसका, मेडाइवल एज का, वो होता है 1600 CE से लेकर 1500 CE तक। ये क्या है, डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पैन कि मेडाइवल एज इंडिया और यूरोप में कब क्या था। ठीक है, इसी तरीके से जो मेडाइवल पीरियड है उसको भी डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। पहला है अर्ली मेडाइवल पीरियड एंड सेकंड इज ऑफ लेट मेडाइवल पीरियड। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दिया कि जो इंडिया में अर्ली मेडाइवल पीरियड है वो एक्सटेंड कब से कब तक हुआ था, 88 सेंचुरी से लेके 13 सेंचुरी तक। ठीक है, इसके इसी में हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, ये क्या है आगे आपके इसी क्लास 6 की थीम 2 में आएगा। थीम 1 में क्या है, अपन लोग सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, एंशियंट सिविलाइजेशन। ठीक है, वो 6 में अपन लोगों ने पढ़ा था एंशियंट सिविलाइजेशंस, और वहाँ पर मैंने कवर भी किया है, आप देख लेना वीडियोस, मेसोपोटामिया और इजिप्टियन, वहाँ पे हड़प्पन और चाइनीज़ भी जल्दी से अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो अपना 7th है उसमें क्या है, मेडाइवल एज की स्टार्टिंग है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मेडाइवल एज, और आपका थीम 2 में यही दिया गया है, मुगल्स पीरियड,
दिल्ली सल्तनत, इन सबको आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी विगन कैसे हुई। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी का विगन हुआ किससे? आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, जीसस क्राइस्ट जिस तरीके, जैसे कि कई सारे रिलीजन अपने मतलब वर्ल्ड में बहुत सारे फ्लरिश्ड हुए हैं, जैसे कि रिलीजन, सिख रिलीजन, ओके, मुस्लिम रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, ये भी सब क्या रिलीजन है। तो क्रिश्चियनिटी का जो मतलब वॉन अगर कह सकते हैं हम लोग, स्टार्टिंग हुई वो हुई विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, इसके बाद ऐसा माना जाता था कि जीसस क्राइस्ट का जो रियल नेम है वो नेम था उनका यशुआ। क्या नेम था? यशुआ। इंग्लिश में इसको कर दिया जोशुआ, और फिर इसको इसी टर्म से बोलने लगे। ठीक है, क्राइस्ट क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, फॉर द हेब्रू मसीहा, मसीहा का ग्रीक वर्ड कहलाता है क्राइस्ट, इसीलिए इनका नेम क्या है? जीसस क्राइस्ट। ओके, अब जब हम जीसस क्राइस्ट के बारे में जान लेते हैं, ये कौन थे, इनका द बॉर्न कौन थे, इनके मदर एंड फादर, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना आज का लेक्चर। देखिए, जीसस क्राइस्ट क्या है, इनका ये इनकी मदर थी मैरी, इनके फादर थे जोसेफ। इनका जन्म हुआ था बेथलेहम में। ये जो जेरूसलम है एक जगह है, वहाँ पर एक बेथलेहम है, वहाँ पर इनका क्या है, जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट का। ओके, मतलब जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो कई सारी स्टोरीज थी, कई सारी स्टोरीज बनाई गई, या फिर मतलब मिस्ट्री बोली गई कि ये मतलब होली स्पिरिट मैरी जो उनकी मदर थी उनकी वॉर्म में आए हैं, और उससे क्या है, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। मीन्स एज अ होली पीपल, या फिर होली स्पिरिट एज अ नेम इनको देने के लिए ऐसी कई सारी स्टोरीज आपको बाइबल में क्या है, मिल जाती हैं। ठीक है, 30, जब इनकी मतलब एज हुए थे 30, जीसस को क्या है, बैप्टाइज्ड किया गया। बैप्टाइज मीन्स होता है कि मतलब जब भी चर्च में कोई एंट्री लेता है तो उसका वेलकम करने के लिए उसके ऊपर ड्रॉप्स ऑफ वाटर को क्या है, दिया जाता है, उसके ऊपर डाला जाता है। तो इस तरीके से जो जीसस को बैप्टाइज किया गया एट द एज ऑफ 30, किसके द्वारा? उनके कजिन थे जॉन द बैप्टिस्ट। कहाँ पर? एक रिवर जॉर्डन है उसके बैंक्स पर। ठीक है, इसके बाद क्या, जीसस का मतलब एक ऑब्जेक्टिव था कि उनको जो भी इविल्स हैं अपनी मतलब सोसाइटी में, उनको क्या है, उनको ख़त्म करना है, और जो भी मिथ्स वगैरह हैं उनको भी क्या है, हटाना है, जिससे कि एक पीस, प्रॉस्पेरिटी और सिंपल लिविंग ये सब क्या है, आ सके। ओके, इसके बाद हम जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स क्या थी। तो जीसस क्या है, सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करते थे, इसीलिए क्या है, इनके जो मैसेज हैं सभी को समझ में आते थे और काफ़ी फ्लरिश किए इनके मैसेज। ठीक है, ये क्या है, डे टू डे इश्यूज़ के बारे में बात करते थे, जो सोसाइटी में डे टू डे इश्यूज़ चल रहे हैं ना, जो इवल्स हैं उनके बारे में बात करते थे, और जिससे क्या लोगों को आसानी से समझ में आती थी इनकी टीचिंग्स, क्योंकि वो रिलेट कर पाते थे अपनी सोसाइटी से उन टीचिंग्स को। ओके, जीसस क्या है, उन्होंने ट्रेवल किया 3 ईयर्स अराउंड गैलिली, और उन्होंने कई सारी प्रीचिंग्स मतलब टीचिंग्स की, कॉमन मैन और वीमेन के बीच में क्या हो, फेमस टाइप हो गए, और लोग उनकी टीचिंग्स को क्या है, पसंद करने लगे। ओके, जीसस बोलते ये थे, इनकी एक और जो इम्पोर्टेंट टीचिंग है वो क्या है, अनकंडीशनल लव की एक टीचिंग थी गॉड के लिए, और ये कहते थे कि सभी को, सभी के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी के अंदर लव एंड रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ह्यूमन बींग्स को कंपैशन सिखाया, और बताया कि जो भी मतलब केयर कीजिए, जो भी मतलब नीडी है, जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प कीजिए, लोगों की क्या है, केयर कीजिए। ठीक है, इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट टीचिंग बताई कि यहाँ पे सिर्फ एक ही गॉड है, देयर वॉज ओनली वन गॉड हु एज अ फादर वॉज लविंग, काइंड एंड फॉरगिविंग। इन्होंने बोला यहाँ पर सिर्फ एक ही भगवान है जो एज अ फादर, जो अपनी जो फादर होते हैं ना, जो केयर करते हैं, लव करते हैं, अपनी गलतियों को माफ़ भी कर देते हैं, ऐसे ही जो वो जो गॉड है वो भी सेम एज अ फादर ही बिहेव करते हैं अपने सभी जितने भी चाइल्ड हैं उनके इस अर्थ पर, उनके लिए। तो ये क्या है, इनकी सारी कुछ टीचिंग्स हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या है, एम्फेसाइज़ किया कि हमको जो नेबर्स हैं उनके साथ प्यार से बिहेव करना चाहिए, जो भी जैसा भी उनका स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, उसको नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनके साथ एक इक्वलिटी का बिहेव करना चाहिए, चाहे वो अपने दुश्मन ही क्यों ना हो। मतलब इनकी टीचिंग्स क्या है, बहुत हाई लेवल की थी, और लोगों को क्या है, एकदम मतलब इक्वालिटी और सोसाइटी में पीस, ये सब लाने के लिए क्या है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, इसके इन्हीं के टाइम में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ किंगडम ऑफ गॉड और ट्रिनिटी आया।
ठीक है। अब ट्रिनिटी क्या है? ट्रिनिटी बेसिकली क्या है, कंसेप्ट है क्रिश्चियनिटी में। इसमें क्या बताया गया है कि एक गॉड है, उसके एक सन है और एक होली स्पिरिट है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? ट्रिनिटी कहलाता है। ठीक है। तो ये सब क्या है, इनकी टीचिंग्स थी किसकी? जीसस क्राइस्ट की। ये आज की वीडियो में अपना बच्चों इतना ही था। कल हम आगे डिस्कस करेंगे क्रूसिफिकेशन क्राइस्ट का कैसे हुआ, फिर वो रीबॉर्न कैसे हुए, और क्रिश्चियनिटी का क्या है, राइज कैसे हुआ। थैंक यू सो मच। ये क्या है, एकदम आपकी इंट्रो वीडियो थी, जिससे कि आप थोड़ा समझ सकें व्हाट इज़ क्रिश्चियनिटी एंड हाउ जस्ट अराइजेस। तो आप इसको देखिए, जब तक मैं कल अपलोड कर दूंगी बाकी ये टॉपिक्स भी। ओके, थैंक यू।